तो दोस्तों नमस्कार, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल स्टडी फॉर जीके में। और आज के इस वीडियो में हम भौतिक या जो विज्ञान की एक महत्वपूर्ण शाखा है भौतिक विज्ञान, उसके बारे में कुछ किए गए महत्वपूर्ण रिसर्चों के बारे में बात करेंगे और जो कि एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं वक्त न बर्बाद करते हुए। आप जैसा कि देख पा रहे होंगे परमाणु, अगर परमाणु की खोज की बात की जाए तो किसने की? परमाणु की खोज जॉन डॉन्टल ने। ओके, और इसका कब किया है? तो रिसर्च कब हुई थी आप याद रखिएगा 1808 में। 1808 में क्या की गई है? इसकी रिसर्च की गई है। परमाणु अगर संरचना की बात की जाए तो इसकी संरचना, आपका आंसर चेंज हो जाएगा। आप याद रखिएगा वहाँ पे परमाणु की बात की जा रही है, यहाँ पे परमाणु संरचना की बात की जा रही है। तो यहाँ पे नील बोहर हो जाएगा और इसके या फिर रदरफोर्ड, राइट। और कब की थी? तो आप याद रखिएगा 1913 में। नेक्स्ट बात करेंगे गति विषयक नियम। तो गति से संबंधित जो न्यूटन ने नियम दिए थे, 3 नियम दिए थे दोस्तों, राइट। और ये इस जो गति विषयक जो नियम है, न्यूटन की एक पुस्तक का नाम है प्रिंसिपिया दोस्तों। क्या नाम है? प्रिंसिपिया। प्रिंसिपिया नामक की पुस्तक में गति के तीन नियम हैं, इन तीनों नियमों का उल्लेख किया गया है, राइट। तो कब किया गया था? तो आप याद रखिएगा 1687। ओके, नेक्स्ट बात करेंगे रेडियो एक्टिवता की। तो रेडियो एक्टिवता की खोज किसने की है? आप याद रखिएगा हेनरी बैकरल। क्लियर है? और कब किया था? तो आप याद रखिएगा 1896 में। रेडियम की बात की जाए तो दोस्तों आप याद रखिएगा रेडियम की जो खोज की थी मैडम क्यूरी ने की थी। तो मैडम क्यूरी ने कब की थी रेडियम की खोज? तो आप याद रखिएगा 1898 में। ओके, 1898 में। नेक्स्ट बात करेंगे सापेक्षता का सिद्धांत। अल्बर्ट आइंस्टीन ने सापेक्षता का सिद्धांत दिया था 1905 में, राइट। E=mc², आप लोगों ने पढ़ा होगा। तो नेक्स्ट बात करेंगे हम विद्युत चुंबकीय प्रेरण, राइट। इसकी खोज किसने की थी दोस्तों? तो आप याद रखिएगा माइकल फेराडे। माइकल फेराडे नामक वैज्ञानिक ने चुंबकीय प्रेरण संबंधी सिद्धांत दिया था 1831 में। आप याद रखिएगा 1831। ओके, नेक्स्ट बात करेंगे हम रमन प्रभाव की दोस्तों। रमन प्रभाव की अगर बात की जाए तो सीवी रमन नामक एक वैज्ञानिक थे जिन्होंने रमन प्रभाव की खोज की थी दोस्तों। आप याद रखिएगा कब की थी? तो आप याद रखिएगा 1928 में, 1928। नेक्स्ट बात करेंगे हम एक्स किरणों की। एक्स किरणों की खोज अगर बात की जाए तो रोंटजन ने की थी, विल्हेम रोंटजन। और कब किया था? तो आप याद रखिएगा 1895, राइट। नेक्स्ट बात करेंगे हम क्वांटम सिद्धांत की। तो क्वांटा जो शब्द दिया था मैक्स प्लांक ने ही दिया था। क्वांटा, अगर क्वांटम सिद्धांत की अगर बात की जाए, क्वांटा थ्योरी की, तो आप याद रखिएगा मैक्स प्लांक ने दिया था। कब दिया था ये क्वांटम सिद्धांत? तो आप याद रखिएगा 1900 में। ओके, और प्रकाश विद्युत प्रवाह की बात की जाए तो प्रकाश विद्युत प्रवाह की जो खोज की है अल्बर्ट आइंस्टीन ने। सापेक्षता का सिद्धांत भी दिया था अल्बर्ट आइंस्टीन जी ने। और इनके अलावा अगर बात की जाए तो 1905 में ही इन्होंने प्रकाश विद्युत प्रवाह दिया था। बहुत ही महान वैज्ञानिक थे, फिजिक्स के, राइट। आप याद रखिए। नेक्स्ट बात करेंगे विद्युत आकर्षण के नियम। तो आकर्षण के नियम किसने दिए थे? कूलाम का नियम आप लोगों ने पढ़ा होगा। तो कूलाम का नियम किसने? ये कूलाम नामक एक वैज्ञानिक थे, राइट। और उन्हीं के नाम से कूलाम का नियम बना हुआ है। तो आप याद रखिएगा 1779, राइट। नेक्स्ट बात करेंगे फोटोग्राफी। वो फोटोग्राफी किसकी? धातु में। तो आप याद रखिएगा जे निप्से। निप्से जो थे 1826 में इन्होंने खोज की थी किसकी? फोटोग्राफी धातुओं में, राइट। फोटोग्राफी कागज़ में अगर बात की जाए तो कागज़ में फोटोग्राफी की किसने खोज की थी? डब्ल्यू फॉक्स या टालबोट, राइट। और अगर बात की जाए तो ये कब किया था? 1835 में। क्लियर है दोस्तों। नेक्स्ट बात करेंगे हम फिल्म फोटोग्राफी की। तो फिल्म फोटोग्राफी की बात की जाए तो किसने की थी खोज इसकी? तो आप याद रखिएगा जॉन कार्बट। ओके, जॉन कार्बट। और अगर ईयर की बात की जाए तो 1888। क्लियर है। नेक्स्ट बात की जाए आवर्त सारणी। बहुत इंपॉर्टेंट है टॉपिक ही आवर्त सारणी का। अक्सर यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं आवर्त सारणी से। तो आप याद रखिए आवर्त सारणी की खोज किसने की थी दोस्तों? तो आप याद रखिए मेंडलीफ। मेंडलीफ ने आवर्त सारणी की खोज की थी। और कब किया था? तो आप याद रखिए 1869 में, राइट। नेक्स्ट बात करेंगे विद्युत प्रतिरोध के नियम, यानी प्रतिरोध का नियम जिसे ओम के नियम से भी जानते हैं। तो आप याद रखिएगा JS ओम नामक एक वैज्ञानिक थे, उन्होंने ये रिसर्च किया था 1827 में। तैरने जो आर्किमिडीज का जो सिद्धांत होता है तैरने से संबंधित है, जल में तैरने से संबंधित कौन सा सिद्धांत है? आर्किमिडीज का सिद्धांत, राइट। और नेक्स्ट बात करें तापायनिक उत्सर्जन का सिद्धांत तो किसने दिया था? एडिशन ने। ये वही एडिशन है दोस्तों जिसने बल्ब का आविष्कार किया था। तो आप याद रखिएगा, राइट। अगर डायोड बल्ब की बात की जाए तो आप याद रखिएगा सर जे एस फ्लेमिंग। सर जे एस फ्लेमिंग ने कब दिया था? 1904 में, राइट। और ट्रायोड बल्ब की बात की जाए तो आप याद रखिएगा डॉक्टर लीडी फॉरेस्ट ने। और कब दिया था? 1907।
क्लियर है। नेक्स्ट बात करेंगे नाभिकीय रिएक्टर की। तो नाभिकीय रिएक्टर की खोज किसने की थी दोस्तों? तो आप याद रखिएगा एनरिको फर्मी। और कब किया था? तो आप याद रखिएगा 1942 में। क्लियर है दोस्तों। नेक्स्ट बात करेंगे हम विद्युत अपघटन के नियम, बहुत इंपॉर्टेंट है। विद्युत अपघटन के नियम किसने दिए थे दोस्तों? फेराडे। फेराडे नामक एक वैज्ञानिक थे जिन्होंने विद्युत अपघटन संबंधी नियम दिए थे। बेतार का प्रसारण, आप याद रखिए बेतार प्रसारण यानी बिना लाइन के यानी बिना तारों के प्रसारण किसने किया था? मार्कोनी ने। आप याद रखिएगा मार्कोनी ने ही रिसर्च किया था बेतार प्रसारण का, तो 1901 में किया था। ओके दोस्तों, आई होप कि आपको ये क्वेश्चन पसंद आए होंगे और वीडियो आपको हेल्पफुल लगता है तो लाइक और सब्सक्राइब करिएगा और दोस्तों के साथ शेयर करिए। मिलते हैं किसी नए टॉपिक में, तब तक के लिए आपसे विदा लेते हैं। जय हिंद, जय भारत।